हेलो एवरीवन, बीए सेकेंड ईयर में आज हम पढ़ेंगे बाल विकास। हमारी फर्स्ट यूनिट में अब तक हमने पढ़ा है कि बाल विकास क्या होता है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। आज हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। हमने विकास के विषय में जाना, अब उसके बाद विकास की अवस्थाएं हमारी आती हैं। विकास हमारा जन्म के पहले से लेकर अर्थात गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक हमारा विकास होता रहता है, लेकिन बाल विकास के अंतर्गत हम जन्म पूर्व से लेकर किशोरावस्था तक के विकास का अध्ययन करते हैं। हमारा विकास जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, अर्थात विकास की यह प्रक्रिया गर्भाधान के समय से ही शुरू हो जाती है और यह जीवन भर चलती रहती है। यह हमारी विकास की प्रक्रिया की गति कभी तीव्र हो जाती है और कभी मंद हो जाती है। इस विकास की अवस्थाओं को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से इसका वर्गीकरण किया है। जैसे कि हम देखेंगे जोन्स का वर्गीकरण। जोन्स ने विकास को 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट शैशवावस्था अर्थात इन्फेंसी पीरियड, जो कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। इन्होंने जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा। दूसरी अवस्था हमारी बाल्यावस्था, जो कि 5 वर्ष से शुरू होकर 12 वर्ष तक चलती है। तीसरी अवस्था किशोरावस्था, जो कि 12 वर्ष से शुरू होकर 18 वर्ष तक चलती है। जोन्स ने विकास की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा। इसी तरह से हरलोक का वर्गीकरण। हरलोक ने विकास की अवस्थाओं को 5 भागों में बांटा, जबकि जोन्स ने 3 भागों में बांटा और हरलोक ने 5 भागों में बांटा। इन्होंने फर्स्ट अवस्था बताई हमारी गर्भावस्था। गर्भावस्था अर्थात जो कि अवस्था गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था होती है। यह अवस्था हमारी 9 महीने की होती है, जिस अवस्था में शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है। दूसरी अवस्था इन्होंने कहा नवजात अवस्था। नवजात अवस्था अर्थात जो अवस्था जन्म से लेकर 14 दिन तक की होती है। तीसरी अवस्था शैशवावस्था, जो कि 14 दिन पूरे होने के बाद अर्थात 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को इन्होंने शैशवावस्था कहा। नंबर 4 बाल्यावस्था। यह अवस्था हमारी 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। नेक्स्ट किशोरावस्था। किशोरावस्था 11 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की अवस्था होती है। इन्होंने हरलोक ने किशोरावस्था को पुनः 3 भागों में बांटा है, जिसके इन्होंने नाम दिए पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 11 वर्ष से 13 वर्ष तक, मध्य किशोरावस्था 13 वर्ष से 17 वर्ष तक और उत्तर किशोरावस्था 17 वर्ष से 21 वर्ष तक। इस प्रकार हमने देखा कि जोन्स ने विकास को 3 भागों में बांटा विकास की अवस्थाओं को, और हरलोक ने उन्हीं अवस्थाओं को 5 भागों में बांटा। इन सभी अवस्थाओं की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। हर अवस्था की अपनी एक अलग विशेषता होती है और इन्हीं विशेषताओं के कारण बच्चे का विकास जो है वो सही प्रकार से हो पाता है। अगर हम एक सामान्य वर्गीकरण करें बाल विकास की अवस्थाओं का, तो हम उसे 7 भागों में बांट सकते हैं, जो कि आप देखिए सबसे पहले क्या आती है हमारी गर्भावस्था। गर्भावस्था हमारी जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। यह अवस्था गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था होती है, अर्थात निषेचन से लेकर जब से कंसेप्शन हुआ, निषेचन हुआ, तब से लेकर जब तक बच्चे का जन्म होता है तब तक की यह अवस्था होती है। हम इसे दोबारा से 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट अवस्था हम 3 भाग हैं हमारे, डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। डिंबावस्था जर्मिनल पीरियड, भ्रूणावस्था एम्ब्रॉइक पीरियड, गर्भस्थ शिशु की अवस्था फीटस पीरियड। जर्म, एम्ब्रियो और फीटस। डिंबावस्था जो अवस्था हमारी निषेचन से लेकर 2 सप्ताह तक की होती है, अर्थात कंसेप्शन से लेकर 2 सप्ताह तक की, यानी कि 14 दिन तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में
डिंब का आकार एक अंडे की तरह होता है, या हम कह सकते हैं कि यह एक पिन के हेड के बराबर होता है। ऑल पिन के हेड के बराबर होता है। 10 दिन के बाद यह डिंब गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। दूसरी अवस्था हमारी आती है भ्रूणावस्था। यह अवस्था हमारी 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक की होती है, अर्थात 2 सप्ताह अर्थात 14 दिन से लेकर 60 दिन तक की यह अवस्था हमारी होती है। इस अवस्था में बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है और उसके चारों तरफ एक सुरक्षा की परत बन जाती है। इस अवस्था में अर्थात 2 माह तक बच्चे का वज़न 2 ग्राम और लंबाई 2 इंच हो जाती है। इसमें इसकी 3 परतें होती हैं, बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत। बाह्य परत में हमारी त्वचा, दांत, नाखून व बाल होते हैं। मध्य परत में हमारी मांसपेशियों का निर्माण होता है और आंतरिक परत में पाचन संस्थान, फेफड़े, हमारे आंतरिक अंगों का निर्माण होता है। अब आती है हमारी तीसरी अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इसे हम फीटस पीरियड भी कहते हैं। यह अवस्था हमारी तीसरे महीने से अर्थात जब बच्चे 60 दिन का हो जाता है, उसमें तीसरे महीने से लेकर जन्म लेने तक की अवस्था हमारी गर्भस्थ शिशु की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे के सारे शारीरिक अंग बन जाते हैं और वह एक शिशु का रूप ले लेता है। जिस समय बच्चे का वज़न होता है वो एक पूर्ण रूप से शिशु होता है और वो इसका विकास हमारे पूरे तीसरे महीने से लेकर जन्म लेने तक अर्थात 9 माह तक यह अवस्था हमारी होती है। इसमें धीरे धीरे हर महीने बच्चे का वज़न बढ़ता जाता है और 7वें महीने तक यह वज़न करीब 3 पाउंड हो जाता है और इस अवस्था तक बच्चे के सभी शारीरिक अंग बन जाते हैं। इसके पश्चात तो सिर्फ बच्चे का वज़न बढ़ता है और उसकी लंबाई बढ़ती है और वो भार को ग्रहण करता है। अब सेकंड अवस्था हमारी आती है शेष अवस्था अर्थात इन्फेंसी पीरियड। यह अवस्था हमारी जन्म से लेकर 15 दिन तक की अवस्था होती है। यह अवस्था वो अवस्था है जिसमें बच्चे को बाह्य वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना होता है, क्योंकि इससे पहले बच्चा गर्भ में होता है और गर्भ में उसे दूध नहीं पीना पड़ता, उसे अपने काम नहीं करने पड़ते, अर्थात उसे सर्दी गर्मी का एहसास भी नहीं होता, ना ही उसे कपड़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तभी से उसे भूख लगना शुरू हो जाती है और उसे सर्दी गर्मी का एहसास होता है। उसे वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। शुरू के प्रथम सप्ताह यानी जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर 7 दिन तक बच्चे का वज़न कम होता है। अगर बच्चे का जन्म के समय वज़न 2.5 किलो है तो इस 1 हफ्ते में धीरे धीरे उसका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। हम सोचते हैं कि बच्चे का वज़न कम हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह वज़न कम इसलिए होता है क्योंकि बच्चा अपने आप को वातावरण के साथ समायोजित करता है। उसके पश्चात दूसरे हफ्ते से शुरू कर अर्थात 7 दिन के बाद 8वें दिन से लेकर 14 दिन तक बच्चे के जितना वज़न उसका जन्म के समय था उतना वज़न बच्चे का हो जाता है, अर्थात उसका वातावरण के साथ समायोजन 15 दिन के अंदर हो जाता है और उस 15 दिन के बाद बच्चे का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपने आप को वातावरण के साथ समायोजित करता है। उसे भूख लगती है तो वह भूख में मुँह चलाकर बताता है कि मुझे भूख लग रही है, या रोने लगता है। इस तरह से उसे आभास हो जाता है कि किस तरह से मुझे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। सर्दी गर्मी का उसे एहसास होने लगता है और उसके साथ उसे अपने आप को समायोजित करना आ जाता है। तीसरी अवस्था है हमारी बचपन अवस्था अर्थात बेबीहुड। यह अवस्था हमारी 15 दिन से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसे हम कभी कभी शैशवावस्था भी कहते हैं। हर मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग वर्गीकरण दिया है, तो इसमें शैशवावस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे का अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण
नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वह अपनी मांसपेशियों के साथ नियंत्रण करना सीखता जाता है। शुरू में बच्चे को बैठना, चलना, कोई काम करना नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, पहले हम उसे सहारे से बिठाते हैं, फिर वो अपने आप बैठना शुरू कर देता है। उसके बाद बच्चा घुटनों के बल चलना, फिर सहारे से खड़ा होना, सहारे की सहायता से चलना, और उसके बाद वो स्वतंत्र रूप से बच्चा चलना सीख जाता है। 2 वर्ष तक की अवस्था तक बच्चा चलना, कूदना, दौड़ना आदि क्रियाएं करने लगता है, और उसे ये भी थोड़ा बहुत वो कुछ वाक्य भी बोलने लगता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो बोलकर करने लगता है। इस अवस्था में बच्चे में संवेग भी आ जाते हैं। उसे मुख्यतः उसे सुख और दुख की अनुभूति होती है। इस 2 वर्ष तक तो बच्चे में क्रोध, प्यार आदि गुण संवेग भी उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी 4th अवस्था, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था अर्थात हमारी 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था के हम दोबारा से 2 भाग करते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था हमारी 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा अपने आप को सामाजिक बनाने की कोशिश करता है। उसका सामाजिक दायरा बढ़ने लगता है, बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाता है, बच्चा घर से बाहर जाने लगता है, आसपास के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है, वह अपने नए नए साथी बनाने लगता है। एक तरीके से उसे नया वातावरण मिलना शुरू हो जाता है। जैसे घर से बाहर गया, उसके बाद बच्चा स्कूल गया तो नए लोगों के संपर्क में आया और नए लोगों को जानने की कोशिश करता है, और उसे ये भी समझ आने लगता है कि नए लोगों के साथ मुझे किस तरह से समायोजन करने लगता है। यह अवस्था हमारी 6 वर्ष तक है। 6 वर्ष तक तो बच्चा काफ़ी कुछ आत्मनिर्भर हो जाता है। वह अपने काम स्वयं करने लगता है, वह खाना स्वयं खाने लगता है, चलना, भागना, दौड़ना ये सारी क्रियाएं तो आ ही जाती हैं, और बच्चे के संवेगों का भी निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट अवस्था हमारी है उत्तर बाल्यावस्था, जो यह हमारी 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक में बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है और वह जीवन की वास्तविकता से परिचित हो जाता है। उसे यह पता लग जाता है कि हम कैसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, हमारे परिवार में क्या क्या मान्यताएं हैं, हम किस तरह से काम करते हैं, वो सब उसे करना आ जाता है। इस अवस्था में ही बच्चे का व्यक्तित्व विकसित हो जाता है। या तो बच्चा अंतर्मुखी हो जाता है या बच्चा बहिर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी बच्चा वो जो कि अपने आप में ही लीन रहता है, दूसरों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता, और बहिर्मुखी बच्चा जो कि दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में ज़्यादा रहना चाहता है, ज़्यादा बातचीत करता है और अपनी बातों को अच्छी प्रकार से समझा सकता है। इस अवस्था में बच्चे का समाजीकरण भी हो जाता है और वह समाज के साथ अपने आप को समायोजित भी कर लेता है। उसके नए नए मित्र बन जाते हैं और वह उनके बीच में रहना शुरू कर देता है। नेक्स्ट हमारी है व्यसंधि अवस्था, 5th अवस्था। व्यसंधि अवस्था अर्थात प्यूबर्टी स्टेज। यह अवस्था वह अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे में पूर्णतः स्त्री के या पुरुष के गुण आ जाते हैं। स्त्रियों में, लड़कियों में जैसे स्तनों का विकसित होना, मासिक धर्म का शुरू होना, लड़कों में भी दाढ़ी मूंछ आना, ये सारे गुण उनमें आ जाते हैं। यह अवस्था किसी बच्चे में जल्दी शुरू हो जाती है और किसी बच्चे में देर से शुरू होती है। जैसे किसी बच्चे में तो 11 वर्ष की अवस्था में ही गुण आना शुरू हो जाते हैं और किसी बच्चे में 13-14 वर्ष की अवस्था में यह गुण आना शुरू होते हैं। अर्थात व्यसंधि अवस्था वह अवस्था होती है जिस अवस्था में बच्चा बच्चे से बड़ा बन जाता है। उसमें इस लड़की एक स्त्रीत्व वाले गुण और लड़का एक पुरुषत्व वाले गुण ग्रहण कर लेता है। इसलिए इस अवस्था का वैसे अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन इस अवस्था में 2-3 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था के और 2-3 वर्ष पूर्व किशोरावस्था के आते हैं। लेकिन यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे को सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट करना होता है। जो बच्चे इस अवस्था में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उनका आगे का जीवन भी सुचारू रूप से चल जाता है।
इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति और मानसिक विकास की गति बहुत तीव्र होती है। सबसे अधिक संवेग बच्चे के इसी अवस्था में होते हैं और इन संवेगों को बच्चे को कंट्रोल करना होता है, अर्थात उसे अपने आप पर नियंत्रण रखना पड़ता है, तो बच्चे का विकास सही प्रकार से हो जाता है। नेक्स्ट 6th अवस्था हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था हमारी 13 वर्ष से लेकर 16 या 17 वर्ष तक और उत्तर किशोरावस्था 17 वर्ष से लेकर 20-21 वर्ष तक की होती है। पूर्व किशोरावस्था में का कुछ हिस्सा व्यसंधि अवस्था में भी आता है। इस अवस्था में बच्चा अपने साथियों के साथ अधिक रहना पसंद करता है और अपनी बातचीत, अपने विचार अपने साथियों को अधिक बताता है, यानी कि वो घर वालों को अपनी बातें ज़्यादा ना बताकर अपने विचार अपने साथियों को ज़्यादा बताता है और इस अवस्था को हम टीनेज भी कहते हैं। टीनेज आप देखिए इसमें सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, 13, 14, 15, 16, 17। इस अवस्था को हम टीनेज भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, अर्थात उसे ये लगता है कि सभी मेरे एंटी हैं, सभी मेरे विरोधी हैं और कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। उसे वातावरण के साथ अपने आप को सबसे ज़्यादा समायोजन करना पड़ता है। इस अवस्था में विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, अर्थात लड़कों का लड़कियों की तरफ और लड़कियों का लड़कों की तरफ आकर्षण बढ़ जाता है और वह विपरीत लिंग के साथ रहना अधिक पसंद करते हैं या उनके साथ रहना चाहते हैं। सेकंड है हमारी इसमें उत्तर किशोरावस्था, जो कि 17 वर्ष से शुरू होकर 20-21 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे को काफ़ी समझ आ जाती है और वह अपने आप को समायोजित करना शुरू कर देता है और उसका समायोजन वातावरण के साथ होने लगता है। अगर पूर्व किशोरावस्था में बच्चे को कुछ समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान धीरे धीरे उत्तर किशोरावस्था में होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चे में काफ़ी समझ विकसित हो जाती है, उसका मानसिक विकास हो जाता है और शारीरिक विकास तो बच्चे का पूर्ण हो चुका होता है। तो शारीरिक विकास के साथ उसे समायोजन नहीं करना पड़ता, सिर्फ उसे मानसिक विकास के साथ समायोजन करना होता है। साथ ही साथ संवेगों के साथ भी बच्चे को समायोजन करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है प्रौढ़ावस्था अर्थात एडल्टहुड। यह अवस्था हमारी 22 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था को हम परिपक्वावस्था भी कहते हैं। यह अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें वास्तविक जिम्मेदारी, वास्तविक समायोजन इस अवस्था में बच्चे को करना होता है। 22 वर्ष से लेकर बच्चे की यह अवस्था शुरू होती है। इस अवस्था में बच्चे की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और उसे किसी न किसी जॉब में जाना होता है। नई जॉब जब बच्चा लेता है तब उसे वहाँ पर समायोजन करना होता है और यही वह अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा सफल भी हो सकता है और असफल भी हो सकता है। अगर बच्चे सफल हो जाते हैं तो वे अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी प्रकार से निभा लेते हैं। अगर बच्चे असफल होते हैं तो वे अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी प्रकार से नहीं निभा पाते। अगर बच्चे की अच्छी जॉब लग जाती है, उसका परिवार के साथ अच्छा समायोजन हो जाता है, तब तो उनका आगे का जीवन भी सुचारू रूप से चलने लगता है। इसी अवस्था में शादी होती है तो उसे एक लाइफ पार्टनर मिलता है और उसे उसके साथ भी समायोजन करना होता है। जब कोई नया प्राणी हमारे जीवन में आता है तब हमें उसके साथ भी समायोजन करना होता है और अगर हमारा समायोजन अच्छा हो जाता है तो हमारी बाकी ज़िंदगी, उससे आगे आने वाली ज़िंदगी अच्छी प्रकार से व्यतीत होती है। लेकिन अगर हमारा समायोजन अच्छी प्रकार से नहीं होता तो उसका प्रभाव हमारी आगे की ज़िंदगी पर भी पड़ता है। सबसे ज़्यादा अगर वास्तव में देखा जाए किशोरावस्था के लिए कहा जाता है कि समस्या की अवस्था है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो समस्याओं की, जिम्मेदारियों की, सफलताओं की, असफलताओं की अवस्था वास्तव में प्रौढ़ावस्था है, क्योंकि इसी अवस्था में हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं। अगर हम असफल होते हैं तब हमें परेशानी अधिक होती है, क्योंकि इस अवस्थाओं में हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, हम पूर्णतः बड़े हो चुके होते हैं। अगर ये अवस्था में अगर हमारा 22 वर्ष से 30 वर्ष तक, 30 वर्ष तो अधिक है, अगर 25-26 वर्ष तक समायोजन अच्छा हो जाता है तब हमारा आगे का जीवन स्मूथली चल जाता है, हम अच्छी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर हमारी
अगर हमारा समायोजन नहीं होता तो हम आगे के जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है और इन सभी अवस्थाओं की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं।